हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो। उम्मीद की जाती है आप सब ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। एग्ज़ाम से संबंधित इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। हम अब अपने टाइप नंबर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप 1 का पहला सवाल। 4 और 16 का मध्य समानुपाती मध्य समानुपाती क्या है, क्या होगा। तो 4 और 16 का मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। तो है 4 और 16 का मध्य समानुपाती बराबर। तो यहाँ अंडर रूट 4 गुणा 16, किसी का भी हमें मध्यानुपाती निकालना है तो यहाँ वर्गमूल के अंदर क्या लिख देंगे, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ दोनों की गुणा करेंगे, या इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। इस 16 क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा गुणा, और यहाँ से 1 4। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर बनेगा 4 दूनी 8। तो 4 और 16 का मध्य समानुपाती कितना हो गया हमारा, 8, और 8 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 18 और 72 का मध्य समानुपाती है। तो यहाँ पर 8 और 18 का निकालना है। तो 18 और 8 का, 18 और 72 का मध्य समानुपाती बराबर अंडर रूट 18 गुणा 72। तो यहाँ 72 है तो इसको हम 18 को फैक्टर कर लेंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 का 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इस 72 को लिख के फैक्टर करेंगे तो होती है 6, 2 ही करना तो 2 8 16, 2 9 18 और 3 तिया 9 और 3 ही करना। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से कितना, 1 2 ये रहा, इसके जोड़े बन गए, 1 2 ये रहा। तो यहाँ से इसको एक साथ करके लिख लेंगे, 2 गुणा 2, कितने 2 हैं ये, 1 2 3 4। तो 2 3 और 1 4, कितने 4 हैं, 3, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। अब यहाँ से 1 2 आगा गुणा, यहाँ से 2 आगा गुणा, यहाँ से 3 आगा गुणा, और यहाँ से 3। तो 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9, और 4 9 36। 36 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप 2 और टाइप 2 का पहला सवाल। टाइप 2 का पहला सवाल,
तो टाइप 2 का पहला सवाल है 10 तथा 2 का तृतीया समानुपाती होगा। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ मान लेंगे कि इसका समानुपाती x है। कितना है? x। तो यहाँ 10 अनुपात 2 समानुपात 2 अनुपात x। ये x जो है ये क्या है? यही तृतीय समानुपाती है। तो अब हम जहाँ ये अनुपात है इसको बोलते बटे। तो 10/2 ये जो आया बटे का निशान किसके आया? 2 ये जहाँ 2 अनुपात के चिन्ह इसकी जगह आया। ये जहाँ डबल है जैसे समानुपात बोलते हैं इसकी जगह जाएगा बराबर। और यहाँ 2 और बटे x। तो यहाँ 10 गुणा x बराबर 2 गुणा 2। तो x बराबर 2 गुणा 2 और बटे 10। तो x बराबर 2 दूनी 4, 4/10। जब 10 से भाग करेंगे 4 को आ जाएगा 0.4। तो x बराबर 0.4। तो तृतीय अनुपाती कितना बना हमारा? 0.4। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद देखें किसी विकल्प में ये दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा दूसरा सवाल है 0.36 और तथा 0.48 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। सॉरी, तृतीयानुपाती क्या है? अभी हमने सवाल किया ऊपर, सेम ऐसे करेंगे। तो तृतीयानुपाती को कितना मान लेंगे? तृतीयानुपाती होगा हमारा x। तो यहाँ 0.36 अनुपात 0.48 समानुपात 0.48 और अनुपात x। अब x की जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो यहाँ अनुपात की जगह बटे का चिन्ह 0.36 बटे 0.48 बराबर इसकी जगह क्या निशाना है? बराबर का। तो 0.48 और अपोन में x। इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। तो 36 गुणा x बराबर 48 गुणा 0.48। अब क्या करेंगे? x बराबर 48 गुणा 0.48 और बटे 36। 36 6 से कितनी बार कटेगा? 6 6 36 और 6 8 48। अब यहाँ से 6 से 48 6 8, या हम इसको ऐसा करेंगे पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे। 2 0 ये कुछ नहीं। उसके बाद बराबर 8 गुणा 48 बटे 6 से कितनी बार कटा? 100 बार और 6 8 48। तो यहाँ बना 8 गुणा 8 और बटे 100। 8 8 64, 64 बटे 100। तो पॉइंट कितने पे लगा? 2 0 है। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? या जब भाग करेंगे तो आगा हमारा आंसर 0.64 या 0.64 क्या आ गया हमारा आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर और देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है। तो टाइप 3 का हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ 10,20 तथा 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 10/20 समानुपात 30/x। और ये x क्या है? ये चतुर्थ अनुपाती है। तो 10/20 बराबर 30/x। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 10 गुणा x
बराबर 20 गुणा 30, तो x बराबर 20 गुणा 30 और बटे 10। 0 से 0, तो x बराबर 2 गुणा 30, तो x बराबर कितना हो गया 60, और 60 क्या आ गया हमारा आंसर। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब नेक्स्ट टाइप हमारा 4, और टाइप 4 का फर्स्ट सवाल क्या है, 4, 8, 12 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका विलोमानुपात ज्ञात करना है। तो विलोमानुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे और 8 की और 12 की कर देंगे गुणा अनुपात। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को साइलेंट रखेंगे, 4 की और 12 की गुणा, 4 गुणा 12 अनुपात। फिर इसको 12 को साइलेंट रखेंगे, फिर किसकी, 4 की और 8 की गुणा। ये जब विलोमानुपात है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/12। तो हमने क्या करा, इस 4 को साइलेंट रखें, इन दोनों ने गुणा करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद 8 को साइलेंट रखा, 4 की और 12 गुणा करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद 12 को साइलेंट रखेंगे तो 4 की और 8 की गुणा करके यहाँ लिखा। अब 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 2 से और कट जाएगा, तो यहाँ 2 का ना 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 बार 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ बना 6 अनुपात 3 अनुपात 2। 6 अनुपात 3 अनुपात 2 क्या आ गया हमारा आंसर। और ये दिए गए सवाल का क्या है, विलोमानुपात है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दूसरे नंबर का सवाल है, यहाँ 5, 25, 16 का विलोमानुपात है। तो विलोमानुपात निकालने के लिए इसको लिखेंगे 1/5 अनुपात 1/25 समानुपात अनुपात 1/16। जैसे अभी किया था, ये 5 है, तो इस 5 को तो कुछ नहीं कहना है, इन 25 के और 16 क्या कर देंगे आपस में गुणा, 25 गुणा 16, यह अनुपात का चिन्ह। अब 25 है, 25 को लिखेंगे नहीं, किसको लिखेंगे, 5 गुणा 16 को, 5 गुणा 16 अनुपात। ऐसे इसका 16 को नहीं लिखेंगे, साइलेंट रहेगा, इसको 5 गुणा 25, 5 गुणा 25। अब 5 क्या है इन सब में कॉमन, 5 का ना 5, 5 का ना 5 और 5 पंजे 25। उसके बाद 16 पंजे 80 अनुपात 16 अनुपात 25। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा 80 अनुपात 16 अनुपात 25 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप 5, और टाइप 5 का पहला सवाल, 2/3 5/6 और तथा 8/9 का मिश्रित अनुपात क्या होगा, मिश्रित अनुपात क्या होगा, मिश्रित अनुपात क्या होगा। अब यहाँ इसका मिश्रित अनुपात निकालने के लिए 2/3 5/6 तथा 8/9 का मिश्रित अनुपात बराबर। अब क्या करेंगे, पहले पोर्शन की पहले से क्या कर देंगे गुणा, तो करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 8 अनुपात, फिर 3 की इससे दूसरे पोर्शन से गुणा, 3 गुणा 6 गुणा 9, तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 का ना 2, 2 तिया 6, उसके बाद तो और नहीं कटेगा, तो 5 अट्ठे 40 अनुपात 3 3 9 9 81। तो हमारा आंसर कितना आ गया 40/81। 40/81 क्या हो गया हमारा सही आंसर। उसके बाद हम अपने अगले टाइप
टाइप 6 की ओर चलते हैं। टाइप 6 का पहला सवाल। टाइप 6 का पहला सवाल है 5:25 समानुपात 15:x में x का मान निकालिए। x का मान निकालिए। तो यहाँ 5:25 समानुपात 15:x। तो यहाँ 5/25, यहाँ समानुपात की जगह बराबर 15/x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 5 गुणा x बराबर 25 गुणा 15। तो x बराबर 25 गुणा 15 और ये 5 गुणा में है, क्या में आ जाएगा बटे में। तो 5 पंजे 25। तो x बराबर 5 गुणा 15 और 15 पंजे 75। तो x बराबर कितना आ गया 75। हमारा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। 75 हमारा फाइनली आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 50, 100 तथा x, 150 समानुपाती हैं। तो x का मान निकालिए। तो x का मान निकालिए। तो x का मान निकालिए। 50:100 समानुपात x अनुपात 150। तो यहाँ 50:100 बराबर x बटे 150। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 गुणा x बराबर 150 गुणा 50। x बराबर 150 गुणा 50 और बटे 100। यहाँ 0 से 0 और 0 से 0। तो 15 गुणा 5। तो x बराबर 15 पंजे 75। तो 75 क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप 7। और टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है A:B बराबर 5:2 है। तो B:C तथा A:B है तो B:C तब A:C का मान होगा। तो यहाँ हमें निकालना है AC। तो हम लिखेंगे A:B। तो A:B को लिख सकते हैं A:B बराबर 5:2 तथा B:C बराबर, यहाँ लिखने से छूट गया, B:C बराबर है था हमारा 6:8। 6:8। तो 6:8 हमें ये दिया है। तो हम क्या करेंगे A/B गुणा B/C बराबर, तो इसको लिखें 5/2 गुणा 6/8। अब यहाँ B से B कटेगा। A/C बराबर 2 तिया 6। 2 तिया 6, 5 गुणा 3 और बटे 1 गुणा 8। तो यहाँ A/C बराबर 5 तिया 15, 15/8। तो A:C बराबर आ गया 15:8। और A:C बराबर 15:8 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट
आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है A/B बराबर 2/3, C/B बराबर 5/7 को तो A/B अनुपात C का मान है। अब हम यहाँ A/B बराबर 2/3, तो इसको सही से लिखेंगे। C/B है तो इसको बना लेंगे B/C। तो B/C तो कितना हो जाएगा 5/7, यानी C/B 5/7 दे रखा, तो इसको पलट के लिखें 5/7। तो यहाँ A/B/C बराबर A/B और यहाँ B/C। तो A/B 2/3 और यहाँ 7/5। तो अब इसको हल करने के लिए इसके सामने कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और इसके सामने कुछ नहीं है, यहाँ 7। तो यहाँ बनेगा 2 × 7, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में अनुपात का चिन्ह, 3 × 7 और अनुपात 3 × 5। तो यहाँ 7 दूनी 14 अनुपात 7 × 21 अनुपात 3 × 5 15। तो 14/21/15, ये क्या आ गया हमारा सही आंसर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है A/B बराबर 5/7, B/C बराबर 6/11 हो तो A/B अनुपात C है। तो हम क्या करेंगे, A/B अनुपात C बराबर A/B और यहाँ B/C लिखेंगे। A/B कितना है 5/7 और यहाँ B/C है 6/11। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ 6 लिख देंगे और उसके सामने 7। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों की गुणा करेंगे, 5 × 6 अनुपात 7 × 6 अनुपात 7 × 11। इनकी आपस में क्या कर लेंगे, गुणा इनकी। अब यहाँ हम इसको करेंगे सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, 5 × 30 अनुपात 6 × 7 = 42 अनुपात और 11 × 7 = 77। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 8 की ओर। टाइप नंबर 8 और देखते टाइप नंबर 8 का पहला सवाल। तो टाइप नंबर 8 का पहला सवाल क्या है, 7,000 रुपये 1,000 को 7/3 के अनुपात में बांटे। तो यहाँ इसमें इसको 7/3 के अनुपात में इसको काटना है। तो 1,000 है तो पहला भाग एंड दूसरा भाग, इन दोनों भाग का अनुपात ही 7/3 है। अब हमें निकालना पहला भाग। तो फर्स्ट भाग जो कुल है 1,000, तो 1,000 बटे इनका भी क्या करेंगे, कुल 7 + 3 और गुणा किससे करेंगे, 7 से। पहला भाग 7 है तो 7 से गुणा। तो यहाँ = 1,000
बटे 10 गुणा 7, 0 से 0। तो यहाँ 100 गुणा 7 बराबर 700। 700। उसके बाद सेकंड भाग क्या होगा, 1000 बटे 7 + 3 गुणा 3। तो कितना हो जाएगा, 1000 बटे 10 गुणा 3, 0 से 0, कितना हो गया 300। तो कितना आ गया, पहला भाग आ गया 700 रुपये और दूसरा भाग आ गया 300 रुपये। अब इसका ये आ गया हमारा 300, तो पहला भाग 700, दूसरा 300। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7,581 रुपये को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो रुपए हैं तीसरा भाग निकालना, तो हम लिखेंगे तीसरा भाग। तो कुल रुपए 7,581 बटे कुल का मतलब 5 + 7 + 9 और गुणा तीसरा भाग कौन सा, ये गुणा किससे कर देंगे, 9 से। अब यहाँ 7,581 बटे कितना बना, 9 7 16, 16 5 21, 21 गुणा 9, 21 गुणा 9, 21 से भाग कर देंगे इसको 7,581 को। तो कितनी बार भाग, 4 बार तो होगा ना, 3 बार, तो 3 ही करना, 3 3 दूनी 6। तो कितना बचा यहाँ से 2 और यहाँ से 1, अगली संख्या 8, अब कितनी बार पढ़ा, 6 बार, तो 6 ही करना 6 और 6 दूनी 12, कितना बचा 2 और अगली संख्या 1। तो कितनी बार, एक बार माइनस कितना बचा 0। तो अब इस 21 से कितनी बार कटा, 361 बार। अब इजिकल टू हम क्या करेंगे, 361 की गुणा किससे कर देंगे, 9 से। जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 ही करना 9, 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगे 5 और 9 ते 27, 27 और 5 32। तो हमारा आंसर आया 3,249 रुपये, हमारा ये फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है सवाल तीसरा, 9,861 रुपये, 9,861 को तीन व्यक्तियों ए, बी व सी में 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तब बी का हिस्सा रुपए में कितना होगा।
कितना होगा, रुपए में कितना होगा। अब यहाँ हमें बी का हिस्सा निकालना, किसका, बी का। तो यहाँ कुल रुपए बराबर 9,861 रुपये। उसके बाद इसका अनुपात जो दे रखा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा 3:11:5। अब हमें निकालना बी का पार्ट, तो बी का पार्ट बराबर बी बराबर 9,861, ये तो कुल है। तो कुल के लिए इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 3 + 11 + 5। निकालना बी का पार्ट, तो बी दूसरे नंबर पे 11, तो 11 से क्या कर देंगे, गुणा। अब 9,861 बटे, तो 3 और 11 14, 14 × 5 19, 19 × 11। अब यहाँ 19 से इधर को कर लेते हैं, 19 से किसको भाग करनी है, 9,861 को। तो यहाँ 19 चौक 76, 19 पंजे 95, कितना बचा, 3, अगली संख्या 6, फिर 19 ही करना, 19 पंजे 95, 19 ही करना, 19 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचा 7, और यहाँ से 1, अगली संख्या 1। अब 19 नम्मा 171, 9 9 9 नम 81, 8 9 8 17, 19 नम्मा 171, 0 शेष। तो ये 19 से कितनी बार कट गया, 519 बार। कितनी बार, 519। तो 519 और गुणा 11, 11 की गुणा करेंगे यहाँ, 519 गुणा 11, तो यहाँ बना 915 गुणा 915। तो यहाँ 9 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 5, तो कितना बन जाएगा, 5,709 रुपये। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको अच्छे प्रकार से ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4, राम और श्याम श्याम के धन का अनुपात 5:4 है। यदि राम के पास रुपए 3,000 हों तो श्याम के पास कितने रुपए हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, राम अनुपात श्याम बराबर 5:4। उसके बाद राम के पास रुपए 3,000 रुपये। उसके बाद हमने निकालने हैं श्याम के रुपए, तो श्याम बराबर राम के रुपए हैं, तो यहाँ राम और राम के सामने क्या 5 है, तो 5 बटे में, और गुणा निकालना श्याम, तो श्याम का कितना 4, तो गुणा 4, तो 5 छंग 30, तो कितना के 600, तो 600 गुणा 4, 4 0 0 4 0 0 4 छंग 24, तो कितना के 2,400 रुपये। 2,400 क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल देखते क्या है। नेक्स्ट सवाल है 70 गैलन मिश्रण में 70 गैलन मिश्रण में 70 गैलन मिश्रण में शराब
शराब और पानी का शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। तो उसमें शराब और पानी कितना पानी है। शराब और कितना पानी है, क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ मिश्रण कितना 70 गैलन। शराब अनुपात पानी बराबर 5:2। 5:2 तो हमें निकालनी पहले शराब बराबर, ये मिश्रण 70 है तो इन दोनों का योग करेंगे 5 + 2। शराब के लिए पहले यूनिट 5 है तो 5 से गुणा, तो गुणा 5, तो 70/7 गुणा 5। 7 से 70 10 बार, तो 10 × 5, तो 5×2 = 50। तो शराब कितनी होगी 50 गैलन। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना पानी कितना होगा इसके अंदर, मिश्रण में पानी कितना है। तो पानी बराबर 70/5 + 2 और गुणा 2, तो यहाँ 70/7 गुणा 2। 7 से 70 कितनी बार कटा 10 बार, तो बराबर 10 × 2 और 10 दूनी 20। तो पानी कितने गैलन, पानी है हमारा 20 गैलन। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय 1400 रुपये 1400 रुपये हो तो वह कितने रुपए बचाता है। वह कितने रुपए बचाता है। तो यहाँ आय और व्यय का अनुपात है 7:6। तो यहाँ दी है आय बराबर 1400 रुपये। अब निकाल लेंगे व्यय बराबर आय बटे ये जो आय है ये आ गई, अनुपात आय का अनुपात है 7, व्यय यानी खर्च निकालना गुणा 6 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, कितना आया 200 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, कितना बना 1200 रुपये। अब निकालनी बचत, तो बचत बराबर आय माइनस व्यय। आय कितनी हमारी 1400 रुपये और माइनस व्यय कितना 1200 रुपये, तो बचत कितनी आ गई 200 रुपये। तो 200 रुपये क्या आ गई हमारी बचत, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम अपने अगले टाइप की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले टाइप में कौन सा सवाल है।
अब हमारा नेक्स्ट टाइप 9 का पहला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 10:13 हो जाता है। तो वे संख्याएं हैं। तो अब यहाँ दो संख्याओं का अनुपात फर्स्ट एंड सेकंड जो संख्या इनका अनुपात 3:4 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या कितनी होगी 3x और सेकंड संख्या कितनी हो गई 4x। अब ये कहा कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो 3x + 3 बटे 4x + 3। जब प्रत्येक में जोड़ दिया तो इनका अनुपात बना 10:13। हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3x + 3 13 गुणा इधर होगी बराबर 10 गुणा 4x + 3। तो यहाँ 13 39 39x प्लस और 13 39 बराबर 10 चौक 40 40x प्लस 4 दाई 40। अब क्या होगा x एक तरफ हो जाएंगे और वैसे एक साइड, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ 39x - 40x बराबर 40 - 39। तो यहाँ -x बराबर -1 और माइनस से माइनस, तो x बराबर 1 आ गया। तो हमें बताएं संख्याएं कौन कौन सी हैं वे। तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पर 10 चौक 40 और 10 गुणा 3 से करेंगे 10 या 30। तो यहाँ 30 होना चाहिए था। तो यहाँ 30 तो यहाँ कितना बचा 9 माइनस तो x बराबर कितना है 9। x बराबर। अब संख्याएं पहली संख्या बराबर 3x बराबर 3 गुणा 9 9 तिया 27। पहली संख्या 27। दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या है हमारी 4x बराबर 4 गुणा 9 और 9 चौक 36। तो पहली संख्या तो बनी हमारी 27 और दूसरी संख्या 36। उसके बाद हमारा अगला सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 के विषय में जानते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। दोनों संख्याओं में 5 घटा दिया। दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाता है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है।
जाता है उन दोनों संख्याओं का का योगफल कितना होगा। अब इसको हम करते हैं सॉल्यूशन। तो दो संख्या है, तो पहली संख्या एंड दूसरी संख्या बराबर, इनका अनुपात है 4:5। तो पहली संख्या बराबर 4x, दूसरी संख्या सेकंड संख्या हो गई 5x। अब हम प्रश्नानुसार जो कंडीशन प्रश्न में दी है उसके अनुसार कि अगर इन दोनों में से 5 घटा दिया जावे तो 4x - 5 और बटे 5x - 5 बराबर, इनका अनुपात हो जाता है 3:4। अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ 4x - 5 गुणा 4 बराबर 5x - 5 गुणा 3। तो अनुपात बन रहा था हमारा 3:4। अब इसको हल करते हैं, 4 की गुणा इससे करेंगे 4x गुणा 4 माइनस 5 गुणा 4 बराबर 5x गुणा 3 और माइनस 5 गुणा 3। तो 4 चौक 16, 16x माइनस 5 चौक 20 बराबर 5 तिया 15x और माइनस 3 पंजे 15। ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो 16x माइनस 15x बराबर माइनस 15। ये माइनस 20 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ 16 में से 15 घटाएंगे तो x, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5। तो x बराबर कितना आया 5। तो पहली संख्या बराबर 4x दी थी, तो 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। दूसरी संख्या बराबर 5x, तो 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ये क्या आ गया हमारी संख्याएं, और ये क्या हमारा सवाल का आंसर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइप नंबर 10। तो यहाँ टाइप नंबर है हमारा 10, और टाइप नंबर 10 में पहला सवाल ए तथा टाइप नंबर 10 का पहला सवाल, ए तथा बी की आयु का योग 35 वर्ष है। 35 वर्ष है, योग 35 वर्ष है तथा अनुपात 4:3 है। 4:3 है। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो बी की आयु कितनी होगी, अब हमें निकालना। तो यहाँ ए और बी की आयु का योग यानी ए प्लस बी बराबर कितना है 35 वर्ष। अब इनकी अनुपात जो है ए अनुपात बी वो कितना है 4:3 दिया है। अब निकालना बी। तो बी बराबर योग है 35, तो 35, तो इन दोनों का भी क्या कर देंगे योग 4 + 3। बी के लिए निकालना तो किससे गुणा करेंगे 3 से बराबर 35/4 और 3 7 गुणा 3 और 7 पंजे 35। तो यहाँ हो गया 5 गुणा 3 और 5 तिया 15 वर्ष। तो जो बी की आयु है, बी की आयु कितनी आ गई 15 वर्ष। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन है।
अब दूसरा सवाल क्या है, सीमा, सीमा कोमा किरण, सीमा कोमा किरण, सीमा कोमा किरण एवं एवं उषा, उषा की आयु का अनुपात, अनुपात 2:3 अनुपात 4, 2:3 अनुपात 4 है, 4 है। किरण और उषा की आयु का अंतर, किरण और उषा, किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, अंतर 5 वर्ष है। तो सीमा की आयु कितनी है? तो सीमा की आयु, सीमा की आयु होगी, सीमा की आयु होगी। तो सीमा की आयु हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो सीमा की आयु का पता करना है। तो सीमा की आयु कितनी होगी? तो यहाँ लिखना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, सीमा की आयु होगी। तो यहाँ 3 नाम है, एक तो नाम है सीमा, दूसरा नाम है किरण और तीसरा नाम है उषा। तो इनकी आयु का अनुपात है 2:3:4। तो यहाँ हमें किरण और उषा की आयु का अंतर दिया है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना? 5, अंतर है इनका 5। ठीक, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं किरण, किरण की आयु, किरण बराबर इन दोनों का अंतर 5, तो इन दोनों का भी क्या कर लेंगे अंतर, 4 - 3। अब क्या करेंगे हम, किरण के सामने क्या 3 है तो 3 से गुणा, तो 5 × 3 5 थे, 15/1 बराबर 15 वर्ष। तो यहाँ किसकी आयु आई? किरण की। अब किरण में और सीमा में अनुपात कितना? 2:3। तो हमें निकालनी सीमा की आयु। तो सीमा की आयु बराबर, किरण 15 है तो किरण के नीचे क्या अनुपात है? 3, तो 3 से गुणा करेंगे, गुणा या किससे गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि क्या निकालनी सीमा, सीमा के नीचे क्या 2, तो 2 से गुणा, 3 ही करना, 3 3 पंजे 15, तो 5 × 2, 5 दूनी 10। तो सीमा की आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष, और 10 वर्ष क्या आ गया हमारा सही आंसर। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पार्टी में एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 4:3 का अनुपात हो तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई? पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई
क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ बताया है एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने, तो यहाँ पार्टी में कुल पुरुष और महिला बराबर, तो ये होगा 42 पार्टी में। अब यहाँ पुरुष अनुपात महिला, तो पुरुष का और महिला का अनुपात कितना है? 4:3। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ बतानी है महिलाएं, पार्टी में महिलाएं, तो महिलाएं बराबर कितना है? 42, क्यों क्या कुल, तो इन दोनों का भी क्या करेंगे? कुल बटे 4 + 3 और गुणा, क्या निकालनी? महिला के सामने क्या रहा? 3, तो गुणा 3 से करेंगे बराबर 42/7 गुणा 3 और 7 छंग 42, तो बराबर 6 गुणा 3, 6 × 18। तो पार्टी में कितनी महिलाएं थी? 18 महिलाएं थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं, तो हम लिखेंगे लड़के अनुपात लड़कियां, कितना अनुपात है इसमें? 8:5 का अनुपात है। लड़कियां कितनी? लड़कियां बराबर 160, तो लड़कियां 160 है, निकाल लें स्कूल में कुल विद्यार्थी बराबर कुल है ये, तो लड़की बटे लड़कियों के सामने क्या लिखा हो? 5, तो लड़की बटे 5 और गुणा कुल निकालना, तो 8 + 5, तो यहाँ 160/5 और गुणा 8 × 5 13, तो 5 × 15, कितना बचा? 1, 5 दूनी 10, तो आ गया 32, तो 32 × 13, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 तो 39, या यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 32 × 13, तो 3 दूनी 6, 3 × 9 गुणा 2 और यहाँ 3, तो 6, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, कितना हो गया? 41, तो कुल विद्यार्थी कितने? 616, तो 616 क्या आ गया हमारा ये आंसर। सॉरी, यहाँ पर यह आ गया 416। ऐसे भी कर सकते हैं, 13 दूनी 26 के 6 से लगे 2, 13 तो 39 और 2 41, तो आंसर बना हमारा 416। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल और इस चैप्टर का अंतिम सवाल। तो इस चैप्टर का अंतिम सवाल क्या है? 3 रुपये और 50 पैसे, 3 रुपये और 50 पैसे में क्या अनुपात है? क्या अनुपात है?
तो यहाँ हमें पता करना है क्या अनुपात होगा। तो यहाँ 3 रुपये अनुपात 50 पैसे। 50 पैसे तो 3 रुपये, ये रुपये है, ये पैसे हैं, तो इसको भी क्या में बदलना है, पैसों में। हम जानते 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो यहाँ 3 गुणा 100 पैसे अनुपात 50 पैसे। अब इस पैसे से ये पैसे क्या हो गए, कैंसिल। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो 3 गुणा 10 अनुपात 5। 5 ही गना 5, 5 दूनी 10। तो 2 तिया 6, 6 अनुपात 1। ये क्या बना हमारा इस सवाल का आंसर। आप सभी को ये सवाल या ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमें अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आशा की जाती है कि हमारे द्वारा परीक्षा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण सवाल या क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं आपकी परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होंगे और इनमें से या इस टाइप से जो क्वेश्चन बताए गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आने की उम्मीद की जाती है। धन्यवाद।